हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और कामना करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा स्टडी टॉपिक होगा रिनेसा पीरियड। रिनेसा पीरियड 1500 से 1660 तक चला था। द रिनेसा पीरियड था जो यूरोपियन कल्चर का पीरियड था और उसने रीबर्थ किया था किसका? आर्टिस्टिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, और फॉलोइंग किया था मिडिल एजेस को। ओके, generally described as taking place from the 14th century to the 17th century. The Renaissance promoted the rediscovery of classical philosophy, literature and art. Now we will talk about themes in Renaissance literature, that is humanism, religion versus magic, mathematics, science and technology, exploration, women, gender and sexuality, art, the rise of the merchant class, Queen Elizabeth, mythology and the classical tradition, the Protestant Reformation. ये रिनेसा एज की थीम थी। और रिनेसा एज ने किसका रीबर्थ किया था वो मैंने आपको बताया है। रिनेसा एज ने रीडिस्कवरी किसकी की है वो है, तो उसका मेन यही है, क्लासिकल, पॉलिटिकल, माइथोलॉजिकल एंड आर्टिस्टिक, ये सब उसने रीबर्थ किया था, रीडिस्कवरी करी थी। और उसकी थीम ये करके मतलब रिनेसा एज में बहुत अच्छा ही मतलब क्रिएशन हो पाया था। अभी आज जो स्टडी मैटर होगा वो होगा रिनेसा एज के बारे में। मैं रिनेसा एज के बारे में इतना ही बताऊंगी क्योंकि मेन जो था मैंने सब लिख लिया है, सब आपको बताया है, इजी वे में बताया है ताकि आपके लिए हल्का भी हो और सबको समझ में आ जाए। इसका मेन थीम, बोल सकते हैं कंक्लूजन इसका इतना ही था। अभी इसका जो पोइट्स थे या ऑथर्स थे, क्रिएटर्स थे, उनका नाम है विलियम शेक्सपियर, जॉफ्री चौसर, निकोलस मैकियावेल्स, माइगुल डी कार्वेंट्स, दांते एलिग्री, जॉन डन, एडमंड स्पेंसर, जीवोनी बोकेशियो, फ्रांसिस्को पोर्ट्रेरका, जॉन मिल्टन, जीन बैपस्ट्राइज, पो क्विलाइन ने हार्ड वर्ड्स है ना, बहुत हार्ड वर्ड्स है, बाप रे। लैटिन इंग्लिश चलती थी उस टाइम पे। चलो अभी अपन इनमें से एक लेते हैं आज, विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर का लेंगे हम एक क्रिएशन, दैट इज हेमलेट। विलियम शेक्सपियर इज बोर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616। स्पाउस थी उसकी एनी हैथवे एंड उसके जो फेमस क्रिएशन थे वो थे हेमलेट, किंग लियर, मेकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, जूलियस सीजर, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, मच एडो अबाउट नथिंग, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हेनरी V, द टेमिंग ऑफ द श्रू, द कॉमेडी ऑफ द श्रू, द कॉमेडी ऑफ इरर्स, द विंटर्स टेल, ट्रोलियस एंड क्रिसिडा, Coriolanus, Measures for Measure, King John, All is Well That Ends Well, Love's Labour's Lost, टाइटस एड्रोनिकस, एंटोनियन क्लियोपाट्रा, ये उसके फेमस क्रिएशन थे किसके? विलियम शेक्सपियर के। और आज हम पढ़ेंगे हेमलेट। हेमलेट था जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। अभी हम पहले उसके कैरेक्टर समझ लेते हैं, उसके कैरेक्टर कौन कौन से थे, ताकि हमें कहानी में आपको हिंदी में बताऊंगी और हिंदी में कहानी समझने में आपको बहुत इजी लगेगा। तो उसका सबसे पहले जो हीरो था वो था हेमलेट। हेमलेट प्ले का हेमलेट ही उसका हीरो था और उसका विलन था क्लोडियस जो उसका चाचा था। गर्ट्रूड उसकी मदर थी हेमलेट की। पोलोनियस दरबारी था। ओफेलिया दरबारी की बेटी थी लेकिन वो हेमलेट से प्यार करती थी। एंड लार्टस ओफेलिया का भाई था और होरेशियो हेमलेट का दोस्त था। इसके मेन जो कैरेक्टर थे वो यही थे। तो इसमें क्या होता है, क्लोडियस होता है वो धोखे से हेमलेट के पिता को मार देता है और उसकी माँ से शादी कर लेता है। तो एक बार जब होरेशियो देखता है कि उसको एक भूत दिखाई देता है
तो वो ये शकीर टाइप होता है कि भूत भी कोई हो सकता है क्या, लेकिन फिर भी वो हेमलेट को बोलता है कि मुझे एक भूत दिखा है। तो ये हेमलेट भी जाता है, तो हेमलेट से भूत बात करता है और वो बताता है कि मैं तुम्हारे पिता का ही भूत हूँ और मेरे को वो तुम्हारे चाचा ने मार दिया था धोखे से और ऐसे शादी कर ली थी। तो वो पहले तो इस पे विश्वास नहीं करता, फिर वो सोचता है, चेक करते हैं, देखते हैं, तो वो क्या होता है, हेमलेट एक प्ले करता है कि इस प्ले में अगर मैं इस प्ले के थ्रू मेरे चाचा और मेरी माँ को बैठाऊंगा, अगर मेरे चाचा का रिएक्शन थोड़ा भी अलग आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि जो भूत ने कही थी वो कहानी अच्छी थी। जो प्ले किया, तो क्लोडियस जब मर्डर हुआ उस टाइम, उस प्ले में जो मर्डर सीन था उस टाइम पे उठ के चला जाता है। तो हेमलेट सोचता है कि ये सच है, उसने उसके पिता को मारा है और उसकी माँ से गलती से शादी कर ली है। तो वो उस क्लोडियस के पीछे पड़ जाता है, तो वो सोचता है कि क्लोडियस सोचता है क्यों ना इसको इंग्लैंड भेज दिया जाए, क्योंकि ये मतलब ऐसे पागल के जैसे बिहेव करने लग गया है। लेकिन वो क्लोडियस कहीं ना कहीं समझ जाता है कि हेमलेट पागल होने का सिर्फ नाटक कर रहा है, वो पागल वागल कुछ है नहीं। तो वो एक्चुअली उसको इंग्लैंड भेजना नहीं चाहता, वो इंग्लैंड के राजा के द्वारा उसको मरवा देना चाहता है। फिर वो दो आदमियों को बुलाता है, रोजन कार्ड्स और एक और ऐसा कोई नाम होता है, उन दोनों को बुला के भेजना चाहता है। लेकिन बीच में ही क्या होता है कि वो हेमलेट वापस आ जाता है, वो डेनमार्क में वापस आ जाता है, कैसे जैसे उस पर कोई हमला हो जाता है तो वापस आ जाता है। फिर पोलोनिस सोचता है कि क्यों ना मैं मेरी बेटी की शादी कर दूं उससे, हेमलेट से। तो हेमलेट से शादी करने से पहले वो जब देखती है उसकी माँ की वो क्लोडियस कितना पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको समझाने के लिए बुलाती है। तो वो समझाने के लिए जब जाता है तो वो देखता है क्लोडियस अकेला है, तो वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो भगवान की पूजा कर रहा होता है। तो भगवान की पूजा करने के टाइम पे वो सोचता है अगर मैं इस टाइम इसको मार दिया तो ये शायद स्वर्ग में जाएगा, ऐसे आदमी को नरक में ही जगह मिलनी चाहिए। तो वो उसको उस टाइम पे छोड़ देता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। फिर उसकी माँ उसको समझाती है और वो अपनी माँ से बहस करने लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों में लड़ाई होते होते शायद हेमलेट अपनी माँ को मार ही देगा। तो वो पोलोनियस वहां पे रहता है, वो छुपा रहता है और उनकी बातें सुनता रहता है माँ बेटे की। तो वो मतलब अचानक जब उसको लगा कि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि शायद हेमलेट अपनी माँ को मार देगा, तो वो हेल्प नाम उससे अचानक निकल जाता है। तो ये हेमलेट सोचता है कि शायद क्लोडियस है, तो वो आव देखता है, ताव उस पर चाकू घुसा देता है, वो मार देता है उसको। तो वो पोलोनियस मर जाता है। ओफेलिया उसके दुख में ही मर जाती है कि मेरे पिता को हेमलेट ने ही मार दिया है। फिर लार्टस रहता है, ये क्लोडियस क्या करता है जब हेमलेट वापस आ जाता है इंग्लैंड जाने से पहले ही, तो वो लार्टस को मतलब भड़का देता है कि तुम्हारे पापा को ये मारा है तो तुम इससे बदला ले। तो वो जब मारने के लिए उन दोनों को तलवार दे देता है, हेमलेट को भी लार्टस को, तो लेकिन उसको और एक शरबत बनाता है जिसमें जहर घुला रहता है। तो शरबत तो बाई चांस उसकी माँ पी जाती है, हेमलेट की गर्ट्रूड पी जाती है, और जो तलवार रहती है वो लार्टस उसके लगा तो देता है, हेमलेट मर जाता है। हेमलेट सोचता है कि मैं ही क्यों, मतलब मैं तो मर ही रहा हूँ, क्यों ना मैं क्लोडियस को मार दूं। तो वो क्लोडियस को भी मार देता है। ऐसे करके सब मर जाते हैं। फिर वहां पे एक युद्ध करने के लिए शायद कहीं का राजा आता है, नॉर्वे का ऐसे कुछ कहीं राजा आता है, देखता है वो लोग सब मरे हुए हैं, तो वहां पे सिर्फ एक ही जिंदा रहता है, वो होरेसियो सारी कहानी बताता है और कहानी का दी एंड हो जाता है। यही थी हेमलेट की कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। चलो अब आज का स्टडी यहीं तक फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।